सुभान अल्लाह। वो रात जब आसमानों के दरवाजे खुल गए, वो लम्हा जब फरिश्तों ने नूर से जमीन को रोशन कर दिया, वो सफर जो किसी इंसान ने पहले कभी नहीं किया था। हाँ, यही वो मुबारक रात थी, इसरा व मेराज की रात, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया ताकि वो उम्मत के लिए एक रूहानी तोहफा लेकर लौटे। वो तोहफा था नमाज। मक्का की शांत रात थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ के पास आराम फरमा रहे थे। अचानक फिजा में नूर फैल गया और सामने हाजिर हुए फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज की रात अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। आपका इंतजार आसमानों के मालिक खुद कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और देखा बाहर एक सफेद चमकती हुई सवारी खड़ी है जिसका नाम था बुराक। वो नूरानी जानवर जो बिजली की रफ्तार से चलता था और उसका हर कदम वहां पहुंचता था जहां इंसान की नजर जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ सफर शुरू हुआ। पहला पड़ाव मस्जिद अक्सा। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा। वहां अल्लाह के तमाम पैगंबर हाजिर थे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब मौजूद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ाया गया। आप ही सबके सरदार हैं, आप ही इमाम बनिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इमामत की और तमाम नबियों ने उनके पीछे नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, कैसी इज्जत, कैसी बुलंदी। आसमानों का सफर। अब शुरू हुआ वो सफर जहां इंसान का कदम कभी नहीं पहुंचा था। पहला आसमान, दरवाजा खुला। फरिश्ते ने पूछा, कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंदर से आवाज आई, यहां मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। दूसरा आसमान, यहां मुलाकात हुई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। दोनों ने कहा, अल्लाह की सलामती हो आप पर। तीसरा आसमान, यहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिनका चेहरा आधे जहां को रोशन कर देता था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आपकी नूरानी सूरत देखकर दिल को सुकून मिला। चौथा आसमान, यहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, आपका मकाम वाजिबुल इज्जत है। पांचवा आसमान, यहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बहुत ही नरम दिल और रहम दिल नबी थे। छठा आसमान, यहां मुलाकात हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्योंकि एक उम्मत आने वाली है जिसका नबी मेरी उम्मत से ज्यादा लोगों को जन्नत में ले जाएगा। सातवां आसमान, यहां थे हजरत इब्राहिम जो काबा की तरफ तेक लगाकर बैठे थे। उन्होंने कहा, आपका और आपकी उम्मत का सलाम हो, आप ही वो हैं जो रहमत बनकर आए। सिदरतुल मुंतहा, जहां कोई नहीं पहुंच सकता। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे उस जगह जहां कोई फरिश्ता, कोई इंसान नहीं जा सकता। वहां हर चीज नूर से रोशन थी, रंग, आवाज और रोशनी, सब कुछ इंसानी समझ से परे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरा आपका सलाम है। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं जाया जाएगा। अगर मैं आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले बढ़े मुलाकात इलाही के मकाम पर। वहां अल्लाह ताला ने उनसे कलाम किया और यही वो जगह थी जहां से नमाज का तोहफा दिया गया। नमाज का तोहफा, अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे हबीब सल्लल्लाह, मैं आपकी उम्मत के लिए 50 नमाजें फर्ज करता हूं। हुजूर लौटे तो हजरत मूसा अस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, आपकी उम्मत ये नहीं निभा पाएगी, जाइए कमी की दरख्वास्त कीजिए। नबी सल्लल्लाहु वापस गए। अल्लाह ने 5 की कमी की। फिर लौटे। मूसा अस्सलाम ने फिर कहा, कम करवाइए। ये सिलसिला बार बार चलता रहा जब तक कि 50 से 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये 5 नमाजें ही 50 के बराबर हैं। जो इन्हें निभाएगा उसे 50 का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और वापसी का लम्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि बड़ा था। मक्का की फिजा नूर से चमक रही थी। काबा के पास बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि अपने सहाबा को बुलाया और फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक ऐसा तोहफा दिया है जो उसे सीधे अपने रब से जोड़ देता है, वो है नमाज। आखिर में दोस्तों, वो नमाज जो हम आज जल्दी जल्दी अदा कर लेते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने आसमानों की सैर करके अल्लाह से सीधे लेकर हमें दी थी।
तो अगली बार जब अजान की आवाज आए तो याद रखना ये वही नमाज है जो मेराज की रात का तोहफा है। सुभान अल्लाह, कैसी रहमत है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मत पर। अगर आपको ये रूहानी वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में सुभान अल्लाह लिखिए ताकि इस बरकत वाली कहानी का सवाब आपके नामे अमाल में भी दर्ज हो जाए।